नमस्कार साथियों। सरल एक घातीय समीकरण के आज प्रश्न संख्या 9 पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी घटाने पर जो परिणाम मिलेगा उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जो ज्ञात करना है उसको अपन मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, पहली स्टेप क्या है, संख्या से 1/2 घटाना है, तो माना कि वो संख्या x है, इसमें से अपन ने 1/2 घटा दिया है। ओके, उसके बाद में उसके परिणाम को 1/2 से गुणा करना है, तो हमें 1/2 घटाने के बाद में x माइनस 1/2 मिला, इसको 1/2 से गुणा कर दिया, 1/2 से गुणा कर दिया, और क्या मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। तो ये 1/8 मिल गया अपने को यहाँ पर। तो देखिए, ये जो भाषा के रूप में प्रश्न था उसको हमने समीकरण के रूप में बदल दिया है। अब हमें इस चरराशि x का मान ज्ञात करना है। तो इतना करने के बाद में तो हो सकता है शायद आपने करना सीख लिया होगा अभी तक, तो इतने सवालों को करने के बाद में फिर भी हम इसका हल देखते हैं। देखिए, 1/2 को x से गुणा करेंगे तो हमें x/2 मिलेगा, फिर 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 मिलेगा। 1/2 को 1/2 से गुणा करते हैं तो देखो 1/4 कैसे मिलता है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा। भिन्नों को जब गुणा करते हैं ना, तो अंश की संख्या ये अंश में गुणा होती है, हर की संख्या ये हर में गुणा होती है, ध्यान रहे। तो ये एक अक्ष से गुणा होगा तो अक्ष मिलेगा, दो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हैं, दो एक से गुणा होगा तो दो मिलेगा, इसलिए x/2 है। तो x/2 को अपन ने क्या लिख दिया, 1/4, जो 1/4 ही मैंने यहाँ पहले लिखा था, हमें मिल गया 1/8। अब देखिए, x/2 1/4 को इधर लेके आ जाएंगे तो 1/8 प्लस का 1/4। यहाँ हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने के लिए मैंने आपको बताया जिन भी संख्याओं का लघुत्तम लेना है उनमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हुए चले। इसमें 2 बार गया, 1 बार गया, इसमें अब 1 गया, ये 1 बच गया। तो ये जो ये संख्याओं का जो गुणनफल में अपने को प्राप्त होता है वही लसापा होता है। तो 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, तो 8 इनका हमको लसापा प्राप्त हो गया। अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है, पहला आप ले लीजिए, प्रथम पद ले लीजिए, प्रथम पद के हर को एलसीएम में भाग दीजिए। तो एलसीएम 8 है, 8 का भाग देंगे, एक बार गया, जो भागफल मिलता है उसको अंश से गुणा कीजिए, तो 1 गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह है। अब इस 4 का अपन एलसीएम में भाग देंगे, एलसीएम 8 है, 4 का भाग लगाएंगे, हर का भाग लगाएंगे, दूसरे पद की बात कर रहे हैं, तो भागफल मिला 2, भागफल को उसके अंश से गुणा करते हैं, तो 1 गुणा 2। तो अपने को x/2 का मान क्या मिल गया, 1 प्लस 2/8, यानी कि 3/8। अब ये अपने को 3/8 मिल गया x/2 का मान। अब इस 2 को भी हटाना है x के मान के लिए, केवल इधर अपने को बाएं पक्ष में x ही रखना है। तो 2 को अपन क्या करेंगे, एक तो अपन बोलते हैं कि इधर इसको वज्र गुणा कर दें, तो वज्र गुणा का मतलब वही होता है, इसको हस्तांतरित करेंगे तो इधर ये भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाता है। वो वज्र गुणा का मतलब भी वो यही मतलब निकलता है। तो 3/8 और गुणा 2, इधर भाग में है x/2, x/2 का मतलब x भाग 2 और उधर आके गुणा में हो गया। तो 2 का भाग गया 4 बार, 3/4। तो x का मान अपने को कितना मिल गया, 3/4। अब इसकी जांच कर लेते हैं। देखो, x का मतलब कितना है, 3/4 है। तो आप एक काम करो, पहले तो 3/4 लिख लीजिए, 3/4, उसमें से 1/2 घटाओ और फिर 1/2 से गुणा करो। तो 3/4 में से 1/2 घटाएंगे तो देखो अपने को 1/2 तो लघुत्तम मिल जाएगा, 4 तो लघुत्तम मिल जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, फिर उसको 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 2 का लसपा में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना मिल गया, 1/4। अब 1/2 को 1/4 से गुणा करो, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में, 4 दूनी 8, ये देखो 1/8 मिल गया। इसका मतलब हमें जो x का मान मिला है वो एकदम सही प्राप्त हुआ है। ये मुझे क्या है, थोड़ा बहुत हल पहले से करके चलना पड़ता है क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, और मैं अभी तक केवल 10 मिनट की क्लास ही वीडियो जो है बना सकता हूँ, मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है अभी, इसलिए आप एक एक दो सवालों को देखते रहिए, सीखते रहिए। अब अपन देखते हैं, देखो जो 10वां सवाल है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। आयताकार तरणताल है एक, तरणताल का मतलब तालाब होता है, स्विमिंग पूल जो होता है, तरणताल का मतलब है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। उसकी लंबाई
उसकी चौड़ाई के दोगुनी से 2 मीटर अधिक है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहले लंबाई देना है और फिर चौड़ाई दे रखा है, तो x किसको माने, यहां पर अपनी कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस पर देखो थोड़ा सा और आप गहराई से गौर करो। तरणताल की लंबाई जो है उस तरणताल की चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई का 2 गुना, माना कि चौड़ाई का 2 गुना से 2 अधिक है। देखो मैंने ऐसा लिख दिया, इसको चौड़ाई को मैंने x मान लिया यहां पर, तो ये अपने को क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। और ये क्या है यहां पर, x चौड़ाई है। तो प्रश्न को है अच्छी तरीके से आप पढ़िए तो आपको समस्या नहीं होगी किसको क्या मानना है। तो लंबाई को x नहीं मानना, यहां पर चौड़ाई को x मानना है। तो x माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो उसकी लंबाई देखो क्या हो जाएगी। तो लंबाई देखो क्या है, चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई कितनी है x, उसका 2 गुना हो गया, 2 से गुणा कर दिया, से 2 मीटर अधिक है, इससे भी फिर 2 मीटर। तो ये जो भी चौड़ाई अपने को मिली 2 से गुणा करने पर उसमें 2 जोड़ देना है। तो ये अपने को 2x + 2 मीटर क्या मिल गई, इसकी लंबाई मिल गई। ओके, तो इसका परिमाप 154 मीटर दे रखा है, आपको दिया गया क्या है, आगे देखिए दिया गया है परिमाप, जो तरणताल है, स्विमिंग पूल है, उसका परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो अब लंबाई और चौड़ाई तो आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयताकार है ना, तो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र आपको याद होगा। आयत का जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग। इसको अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मैंने पीछे वाले सवाल में करके बताया था आपको। लंबाई 2 हो जाती है क्योंकि जो आयत होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं है वो बराबर होती है। तो अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, तो 2 तो लंबाई जुड़ गई, और इधर से ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, तो 2 चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तो 2 बाहर आ जाता है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई अपने को परिमाप के रूप में सूत्र प्राप्त होता है। अब देखिए हमें लंबाई का भी मान पता है कितना है और चौड़ाई का भी मान पता है कितना है और परिमाप का मान भी पता है कितना है। परिमाप देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, मान रख देते हैं ऊपर से 2 गुणा लंबाई बताओ कितनी है, 2x + 2, 2x + 2। चौड़ाई कितनी दे रखी है, x मीटर, तो ये x मीटर हो गया। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा ये लंबाई और ये चौड़ाई किसके बराबर है, परिमाप के बराबर है। परिमाप कितना दे रहा है, 154 मीटर। तो ये मैंने 154 रख दिया। अब इसको सरल करना है, 2 को अंदर से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 का मतलब 4x, फिर ये 2 इससे भी गुणा होगा 4, फिर ये 2 इससे भी गुणा होगा 2x बराबर 154, क्योंकि ये जो 2 है बड़े ब्रैकेट में है, तो ये इन दोनों पदों से गुणा हो रहा है। अब आगे देखिए 4 और 2 तो कितने हो गए, 6x + 4 बराबर 154। अभी इस 4 को इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये 150 बच जाएगा। तो 6x बराबर 150, तो x की वैल्यू क्या बच जाएगी, 150/6। 6 का भाग लगाइएगा आप, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, तो x का मान मिल गया अपने को 25 मीटर। तो 25 मीटर तो देखो क्या हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई। तो आयताकार तरणताल की चौड़ाई तो कितनी मिल गई अपने को, 25 मीटर। अब देखो लंबाई का क्या मामला है, लंबाई में देखो x की जगह 25 रखो, जो 25 दूना 50, 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 मीटर। ठीक है, तो एक तो 25 मीटर मिल गया और एक 52 मीटर। अब इनका डबल करके जोड़ देंगे तो 154 मीटर मिल जाना चाहिए, क्योंकि चौड़ाई तो एक ही तो है। चौड़ाई यहाँ पर अपने को एक मिली है, लेकिन होती कितनी है, 2, तो 25 दूना 50 मीटर, ये दोनों तो चौड़ाई आएगी। अब लंबाई कितनी, 52 मीटर, ये 52 मीटर मिली है, ये 52 मीटर हो जाएगी, तो 52 और 52 कितना हो गया, 104, जोड़िए, ये 154 मीटर मिल गया अपने को। परिमाप का मान इनको अलग अलग जोड़ के भी देख लिया तो अपने को प्राप्त हो गया है। तो इसी तरीके से आप 5 सवाल जो मैंने अभ्यास के लिए दिए हैं उनको भी कीजिए। आगे की क्लास में अपन आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।